Jai Hind everyone. So today we are going to start our class. Okay. So let's see first this question. Okay. यहाँ कह रहा है if each of alpha, beta and gamma is a positive acute angle. अल्फा बीटा गामा आपके एक्यूट एंगल है जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होते हैं. यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि ये तीनों एंगल साइन में ये इक्वल्स टू 1/2 कॉस ये और टेन ये. तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है साइन में. डायरेक्टली करेंगे ठीक है ना. अंदर वाले की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू साइन में ये कितने की सर 30 डिग्री की वैल्यू होती है ठीक है ना. दूसरा वाला जो है ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है. तो ये क्रम से लिखेंगे माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू ये हो गया सर आपका 60 डिग्री. और ये 10 में कितने की वैल्यू होती है कि सर 45 की वैल्यू होती है. तो ये 45 के बराबर रखेंगे इसको. तो ये सर अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 45 डिग्री. अब इनको सॉल्व करेंगे हम. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां से देख सकते हो आप गामा से गामा कट जाएगा और अल्फा से अल्फा कट जाएगा. तो बीटा और बीटा हो जाएगा ये 2 बीटा और 30 और 60 हो जाएगा आपका 90. तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर 2 से डिवाइड जाएगा तो 45 डिग्री. ये आ गई आपकी बीटा की वैल्यू. इस बीटा की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे. तो जैसे ही आप बीटा की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से अल्फा माइनस गामा कितना मिलेगा कि सर बीटा की वैल्यू 45 रखोगे घटाओगे तो इधर जाके माइनस का 15 डिग्री. और यहाँ पे अगर तुम बीटा की वैल्यू रखोगे तो आपका यहाँ पे मिलेगा अल्फा प्लस गामा. और जैसे ही बीटा की वैल्यू रखोगे माइनस का 45 डिग्री और वो इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा. तो कितना हो जाएगा कि सर 90 डिग्री हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे क्योंकि अल्फा और गामा की वैल्यू निकालनी है. गामा से गामा कट जाएगा. अल्फा और अल्फा हो गया सर आपका 2 अल्फा. इन दोनों को जोड़ोगे एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा. तो कितना हो जाएगा सर तो सर यहाँ पे ये 75 डिग्री. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई कि सर 75 डिग्री अपॉन 2 और डिवाइड दोगे तो कितना आएगा कि सर 37 हाफ डिग्री. ठीक है ना. अल्फा आ गया. अब इस अल्फा की वैल्यू 75/2 या पहली या दूसरी इक्वेशन में रख के किसकी गामा की वैल्यू निकाली जा सकती है. तो 75/2 माइनस गामा इक्वल्स टू माइनस का 15 डिग्री. उसको उधर ले जाएंगे तो गामा 75/2 और ये प्लस का 15 डिग्री 30 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा सर आपका 105/2 डिवाइड दोगे आप तो ये ठीक है ना. तो ये आपकी बीटा की वैल्यू, ये आपकी अल्फा की वैल्यू और ये आपकी गामा की वैल्यू. ठीक है ना. तीनों वैल्यूज ही पूछ रहा था और एक्यूट वैल्यूज है अपने आप में 0 और 90 डिग्री के एंगल के बीच में. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहां पे दे रखा है सर साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2 और कॉस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0. a इज ग्रेटर देन b. a एंड b इक्वल्स टू व्हाट. यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है कि ये दोनों जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं. a और b जो है वो आपके एक्यूट एंगल्स हैं. अब यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या एंगल्स हो सकते हैं. देखो a की वैल्यू 90 तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ b भी ऐड करना है और एक्यूट एंगल भी बचाना है आपको. क्या ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम. चलो पहले कंसेप्चुअल तरीके से चलते हैं. a प्लस 2b और ये कितने की वैल्यू होती है कि सर 60 डिग्री की वैल्यू होती है. यहाँ a प्लस 4b कॉस में कितने की वैल्यू होती है कि सर 90 की वैल्यू होती है. दोनों को माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस माइनस. ठीक है ना. ये कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस का 2 भी बचेगा और ये माइनस का 30. तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री. माइनस से माइनस कट जाता है. ठीक है ना. जो b की वैल्यू 15 डिग्री है वो पहली या दूसरी इक्वेशन में रख सकते हो आप. a प्लस 2 b की वैल्यू 15 डिग्री इक्वल्स टू ये आ गया आपका 60 डिग्री. ये हो जाएगा 15 2 या 30 यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. एक्यूट एंगल्स है और ये a और b की वैल्यूज है आपकी. ठीक है ना. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्टली भी सोच सकते थे आप इसमें कि वैल्यूज क्या रखी जा सकती हैं. ऑप्शन दे रखा हो तो अंदाजा लग जाता है. cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री cosec 35 डिग्री tan 5 डिग्री
tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और ये आपका tan 85 डिग्री। ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट बताया था आपको। यहां देखिए बेसिकली सम 90 देगा, चेंज करते हैं तो क्या होता है कि सर कॉस, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सर cos 90 माइनस 20। ठीक है ना, पहले कंसेप्चुअल तरीके से चलते हैं। और इसको क्या लिख सकते हो, sin 20 का sin 20। एक ही चेंज करना है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, प्लस इसमें से भी एक ही चेंज करो, cos 55 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो कि सर इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 90 में से कितना घटाओगे कि ये आ जाए, तो 55 घटाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ उस दिन भी बताया था कि किन एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है, 5 डिग्री और ये वाला। इनमें से एक को चेंज करना है, या तो इसको कर लो या इसको कर लो। इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो या तो इस वाले एंगल को चेंज करो या इस वाले को। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है वो पता है, तो इसको हटा दो, ये गुणा में है। ठीक है ना। tan 5 ऐसे ही रहेगा और इसको चेंज करोगे तो सर ये tan 90 माइनस 5 हो जाएगा। ये tan 25 को रोक दो ऐसे ही, और सर इसको करोगे तो tan 90 माइनस 25। अब ये पता है आपको cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो ये हो जाएगा सर आपका sin 20 अपॉन sin 20 प्लस ये cos 55 डिग्री। कोसेक किस में चेंज होता है कि सर कोसेक सेक में चेंज होता है, तो ये सेक 55 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री पे। tan 5 ऐसे ही रहेगा सर, tan किस में चेंज होता है 90 पे, cot में, तो ये cot 5 हो जाएगा। tan 25 डिग्री ऐसे ही, इसको चेंज करेंगे तो ये cot 25। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंगल सेम में कट जाएंगे, अपोजिट एंगल सेम कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे और यहाँ पे ये भी अपोजिट है तो ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ से एक और ये 1/1 1 और 1 और 1 आंसर कितना हो गया 2। वैसे इतना कंसेप्चुअल जाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ डायरेक्टली दे सकते हो, एक दूसरे के अपोजिट है 90 डिग्री पे। जैसे यहाँ 90 डिग्री पे चेंज करोगे तो कोसेक का क्या बनेगा कि सर सेक बनेगा, और एंगल क्या आना है, ये आना है। एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, ये कट जाने यहाँ पे, ये दोनों कट जाएंगे। जिनका सम 90 डिग्री है देख लो, और सेम होनी चाहिए। tan 10 है तो tan 10, cot है तो cot, sec है तो sec, cosec है तो cosec। 25 और 65 वाला इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा 1 हो गया यहाँ से। अच्छा, ये इन एंगल्स का सम कितना होना चाहिए कि सर 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री पे चेंज होते हैं साइन का cos और cos का साइन। ठीक है ना। sec होता तो cosec होता, tan होता तो cot होता, ऊपर tan नीचे cot, और एंगल्स का सम इस तरीके से देता कि 90 डिग्री आ रहा है तो कट जाएंगे। तो कितना आएगा सर, यहाँ से ही 1 आना है प्लस यहाँ से ही 1, और 1 और 1 आंसर कितना हो गया 2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 माइनस थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन दे रखा हो तो आप ऑप्शन से रख के भी देख सकते हो, और यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है, बोल दिया है कि एक्यूट एंगल है। ठीक है ना। कैसे सॉल्व करोगे देखो सेम बनाना होता है, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन करोगे, तो 90 डिग्री पे चेंज करोगे तो पता है आ जाएगा। तो क्या करना है, ये जो अंदर एंगल होता है ना इसको 90 में से माइनस किया करो, 90 माइनस 30 माइनस थीटा। ठीक है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो 60 प्लस थीटा। अब ये जो वैल्यू आई है ना इसको लिखोगे यहाँ पे कैसे करके सर, cos 90 माइनस ये वाली वैल्यू 60 प्लस थीटा, और एग्जैक्टली जब अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो ये कुछ और नहीं है, ये यही वैल्यू है। ठीक है ना। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है कि सर ये साइन थीटा होता है, साइन और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये है पूरी 60 अंश प्लस थीटा। ठीक है ना। और ये क्या है सर, यहाँ पे एंगल में वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ये साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री। कंपैरिजन करोगे यहाँ साइन से साइन इनवर्स लोगे तो कट जाएगा, और यहाँ 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस थीटा, थीटा को इधर लाओगे तो ये, और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है इफ x बराबर r साइन a cos c
y बराबर आर साइन ए साइन सी एंड z बराबर आर कॉस ए, देन आर स्क्वायर इक्वल टू वॉट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आर का स्क्वायर चाहिए उसको। यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में आर आ रहा है, तो इसका मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा आपको सबका, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। और तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आर स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी कि फर्स्ट का, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करके देखते हैं। LHS वाली साइड को एक साइड में लिखते हुए चलते हैं। LHS वाली साइड का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इसकी LHS साइड ये y स्क्वायर और इसकी LHS साइड ये z स्क्वायर बराबर इधर वाली साइड का स्क्वायर होगा तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर सी, और यहाँ करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर यहाँ आप ढंग से देखो तो क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में, देखो तो यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इससे इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ बचेगा सर आपका कॉस स्क्वायर सी प्लस यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर सी, तो ये वाली वैल्यू ऐसी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बताई थी आपको, एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल सेम होना चाहिए। वैल्यू 1 हो गई इसकी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो सर ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे था सर आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बताइए सेम आइडेंटिटी है, वैल्यू कितनी होगी 1। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है कि सर आर स्क्वायर की वैल्यू ये जो इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है कि सर ये आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है आपका कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, देन वैल्यू पूछ रहा है सर आपसे क्यू टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। सॉल्व करने का प्रयास किया करिए अपने आप भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी एंगल कंसीडर करके हम सॉल्व करने का इसको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ऐसा एंगल कंसीडर करेंगे जो अपने आप में इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बनाता हो, या नीचे जीरो नहीं आ रहा हो, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं दे रहा हो। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से सर किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की, ठीक है ना। साइन 45 कितना होता है कि सर 1/√2, कॉस 45 भी सेम 1/√2 इक्वल्स टू पी। तो सर पी की वैल्यू सेम है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 2/√2, और इसको सॉल्व करोगे काट के ऊपर वाला कट जाएगा सर √2 आ जाएगा पी की वैल्यू। ऐसे यहाँ सॉल्व करोगे तो सर ये सेक 45 यानी कि √2, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी सर √2 इक्वल्स टू क्यू। √2 कितना हो जाएगा, इसके आगे 1 होता है, इसके आगे 1, 1 और 1 हो जाएगा 2 अंदर वाले नहीं जोड़ते, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू। तो ये पी की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू इसमें रखते हैं सर। तो क्यू क्या है कि सर 2√2, ठीक है ना। पी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर करेंगे इसका √2 का, तो कितना आएगा 2 - 1, तो 2√2 इंटू 1, तो कितना आ गया सर 2√2। ये 2√2 आपकी किसकी वैल्यू है कि सर ये क्यू की वैल्यू है, तो वो आंसर में आपका क्यू भी दे सकता है, या फिर कि सर 2 इंटू √2 किसकी वैल्यू है, सर 2√2 वैल्यू है आपकी पी की, तो आंसर आपका 2p भी हो सकता है, और ये वाला आंसर क्यू के भी बराबर हो सकता है, और ये वाला आंसर 2p के भी बराबर हो सकता है, ठीक है ना। ये आंसर है आपके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन में क्या दे रखा है उस हिसाब से जा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल को रख के कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी एंगल जिससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्वेश्चन में, वो वाला एंगल आप उठा सकते हो और उससे फिर सॉल्व कर सकते हो। वो दे रहा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एल, और दे रखा है सेक थीटा प्लस कोसेक सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू एम। देन वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू वॉट। ठीक है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन। अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से जाओगे तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है ना, एल स्क्वायर करोगे ये पूरे का स्क्वायर, कोसेक थीटा करोगे 1/sin थीटा, फिर एलसीएम लेके हम जाते हैं एंगल वाले मेथड से। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री लेंगे, इजी रहेगा हमारे लिए। यहाँ 45 रखोगे तो कितनी आएगी सर, √2, और यहाँ 45 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू एल। तो 1/√2 आ गई यहाँ से सर आपकी किसकी वैल्यू, एल की। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी 1/√2। यहाँ 45 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, √2, इसकी वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू एम। सर एम की वैल्यू भी क्या आ गई कि सर एम की वैल्यू भी 1/√2, यानी एल और एम दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर करोगे आप, डायरेक्टली रखिए 1/2। एम का स्क्वायर करोगे तो वो भी कितना बचेगा, 1/2। अंदर आइए, यहाँ भी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 1/4, ये 1 ये 2/2 यानी कि 1 + 3, तो 1/4 इंटू 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, 1। इस वाली आइडेंटिटी का आंसर कितना आता है कि सर 1 आता है। ठीक है ना, एंगल के थ्रू इजीली जाया जा सकता है। ठीक है ना, जहां शॉर्ट में जाया सकता है वहां जाएंगे हम। बाकी का वो मेथड नहीं काम कर सकता है तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से जाएंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारी की सारी आइडेंटिटी जो भी लिखा दी गई अभी तक। अगला क्वेश्चन है, इफ x sin क्यू थीटा प्लस y cos क्यू थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इंटू cos थीटा एंड x sin थीटा बराबर y cos थीटा, तो यहाँ पे वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है ना, देखिए ट्राई करते हैं वैल्यू निकालने का। वही सेम एंगल वाली अप्रोच लगानी है और देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। अगर आप उसका क्यूब करोगे, देखो 1/√2 क्यूब का मतलब क्या है, पावर 3 यानी कि जो नंबर है उसका 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है ना, √2 का √2 में करोगे सर 2 आएगा, तो 1/2√2 आ जाएगा ये यहाँ पर। तो ये ऊपर x/2√2 प्लस ये y/2√2 इक्वल्स टू, यहाँ अगर आप वैल्यू रखोगे तो सर साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो ये नीचे वाले सेम है, तो सर x प्लस वाई अपॉन ये एलसीएम आ जाएगा आपका 2√2, और ये क्या हो जाएगा सर 1/2। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी कि सर ये आ गया √2। एक रिलेशन तो ये बन गया, दूसरा रिलेशन कहाँ से बनेगा सर, यहाँ से 45 वैल्यू यहाँ रखोगे, 45 वैल्यू यहाँ रखोगे, यानी दोनों सेम देंगे, यानी कि x इक्वल्स टू वाई रिजल्ट बन रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है सर, x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू वाई है तो x और y की वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से। जब आप y की जगह x रखोगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर √2, तो x बराबर √2/2, √2 से √2 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू 1/√2,
पता ही है रिजल्ट, दोनों बराबर है, यानी कि y की वैल्यू भी क्या रही होगी, यही सेम y की वैल्यू रही होगी। अब वो वैल्यू पूछ रहा है आपसे किसकी सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर दीजिए स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर करना है प्लस 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है आपकी। तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2, यानी आंसर कितना आ गया 1। भाई हाफ और हाफ कितना होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन ट्रीट करना है आपको। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m, एंड दे रखा है आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू m। देन वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है ना। सेम वही अप्रोच, एंगल रखना है भाई, 45 डिग्री वाला एंगल ले लेते हैं हम, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है ना। जैसे यहाँ रखोगे तो ये क्या देगा सर, कि सर ये √2 देगा। यहाँ रखोगे साइन 45 1/√2 m, तो सर m की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2, यहाँ आइए सर, तो ये √2 माइनस 1/√2 इक्वल्स टू m और n की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम, तो ये क्या हो जाएगा सर 1/√2 इक्वल्स टू m और n की वैल्यू सेम है तो उसी तरीके से करते हैं। सपोज करिए सेम है तो ये m क्यू हो जाएगा, एम क्यू की पावर कितना है 2/3, ये भी मान लो एम क्यू की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ एम रखोगे तो एम क्यू की पावर ये भी 2/3, पावर पावर्स का गुणा हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है सर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, 2 एम स्क्वायर की वैल्यू यानी एम की वैल्यू या एन की वैल्यू, एम स्क्वायर बोल लो या एन स्क्वायर बोल लो, वैल्यू सेम है, 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया आपका 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू आपका दे रखा है x, और sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू दे रखा है आपका y, ठीक है ना। देन वो वैल्यू पूछ रहा है आपसे x स्क्वायर y टू द पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है ना। इसका आंसर आप खुद निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आइडेंटिटी की तरह आपको याद रखना है, ये वाला रिजल्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 2 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है ना, इक्वल्स टू आता है आपका 1। तो ये पूरी आइडेंटिटी है और ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होती है कि सर 1 होती है। एक और एक्सप्रेशन है इनका, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इक्वल्स टू 1 है आपका, देन cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आती है आपकी 4। ये वाली भी आइडेंटिटी आपकी, ये भी याद रखनी है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को।
अब क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंगल के साथ खेलना है यहाँ पे, वही खेलना सिखाया जा रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा के उस पे। देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू व्हाट। सोचिए √2 कब आया होगा, किस एंगल पे ये वैल्यू √2 आई होगी। अगर आप इतना जल्दी सोच पाए तो हो जाएगा काम कि सर साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 1/√2। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, √2 आता है। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे आ रहा है सर। ये रिजल्ट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, 45। यहाँ रखोगे तो tan 45 की वैल्यू भी 1, cot 45 की वैल्यू 1। आंसर कितना हो गया सर, 1 और 1 2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सर वो दे रहा है 3 sin थीटा इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5। देन वैल्यू पूछ रहा है सर आपसे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ये वैल्यू कब 5 आ रही होगी, सोचिए किस एंगल पे 5 आ सकती है। यहां से 5 बचेगा तो वैल्यू 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए। तो थीटा इक्वल्स टू अगर आप कितना रखोगे, 0 डिग्री रखोगे तो सर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ sin 0 तो सर ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, और यहाँ से कितना आ गया 5, यानी थीटा इक्वल्स टू कितना रहा होगा कि सर 0 डिग्री रहा होगा। यानी cos पे जितने जितने भी cos के एंगल हैं वो सारे के सारे एंगल जिन पे cos की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है ना, वो वाले एंगल्स रखने यहाँ पे। तो थीटा इक्वल्स टू 0 की रखोगे यहाँ पे तो सर साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वाला पोर्शन तो हो गया आपका 0। तो यहाँ रखोगे आप तो -3 cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया सर आपका -3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। देन 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट। वैसे तो आपने आप कर सकते हो अब सोच के इस क्वेश्चन को। 1 आंसर किस वैल्यू पे आएगा, थीटा की किस वैल्यू पे 1 आंसर आ सकता है। अगर आप इस वाले पोर्शन को 0 कर दोगे कितने पे हो जाएगा सर, 90 डिग्री पे। cos 90 की वैल्यू यहाँ 0, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 आ गया रिजल्ट निकल के। यानी थीटा कितना रहा होगा कि सर थीटा 90 डिग्री रहा होगा। थीटा 90 डिग्री रहा होगा तो 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पे। cos 90 की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि आंसर कितना आ गया कि सर आंसर आ गया आपका 2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां दे रखा है सर आपका cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन वैल्यू निकालनी है आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 इंटू ए। ठीक है ना, 4a इक्वल्स टू व्हाट। cos a आपका यही रहेगा, इसको इधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला बताया था सर किसके बराबर होता है कि सर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ये साइन स्क्वायर ऐसे ही रहने दो यहाँ पर। ठीक है ना, और ये क्या है सर आपका प्लस, ये साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, पावर पावर का गुणा हो जाता है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है कि सर कॉस ए, तो जैसे यहाँ पे कॉस रखोगे और उस पर स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ये यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ऐसी प्लस यहाँ से रिजल्ट देखोगे तो ये बनेगा सर आपका कॉस ए की वैल्यू स्क्वायर लगाए तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू कितनी आती है 1। इसका आंसर कितना आ गया सर 1 आ गया, क्योंकि रिजल्ट इसके बराबर था, ये इसके। ठीक है, सारे रिजल्ट आपस में कैसे हैं बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है जैसा कि पीछे बताया था, उसी पे बेस्ड है। इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन
साइन टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन पावर 8 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 और आंसर कितना आएगा सर 1 आएगा। तो ये कंसेप्चुअल तरीके से जाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट को आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। कंसेप्चुअल तरीका क्या होगा, सेम वो जो पीछे वाला था वो भी इसी पे बेस्ड था। इसको बता देता हूँ, देखिए कंसेप्चुअल तरीका क्या होगा, कॉस थीटा ये रहेगा आपका, ठीक है। आप इसको इधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है कि सर ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, तो ये क्या है सर, साइन की पावर 12 थीटा। यहाँ पावर 12 कब बनेगी, जब आप 6 रखोगे पावर, क्यों पावर्स का गुणा होना चाहिए, तो 6 टू द 12, तो कॉस टू दी पावर 6 थीटा के बराबर है ये वाला। तो एक्सप्रेशंस को यहाँ से रखेंगे, ये हो जाएगा आपका सर का कॉस 6 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस 6 थीटा के पास ये वाली वैल्यू प्लस साइन 6 थीटा, ठीक है। अब क्या बच रहा है कि सर ये वाले एक्सप्रेशंस, इन वाले एक्सप्रेशंस को हम ऐसे के ऐसे रखेंगे, प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा, ठीक है। अब ये जो दो एक्सप्रेशंस है इनको ढंग से देखिए, आपको पावर में क्या दिखाई दे रहा है कि सर 4 दिखाई दे रहा है। अगर मुझे यहाँ 4 बनाना है तो मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड में, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा के बराबर होगा, तो इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा रख रहा हूँ, तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है सर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा -2, ठीक है। अगर यहां से देखोगे ढंग से रिजल्ट को तो इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस का 2, इसकी वैल्यू 1, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट कैंसिल 0 हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन बच रहा है, ठीक है। अगर यहां से ढंग से देखें हम तो ये बन सकता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मेशन सा दिखाई दे रहा है मुझे कुछ कुछ, ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। देखते हैं क्या वही फॉर्मेशन है क्या, प्लस 3ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी का अगर होल क्यूब रहा हो तो देखते हैं, प्लस का 3, अगर 3ab रहा होगा उस तरीके से तो उस फॉर्मेट में बनाने के लिए सोचते हैं कि कैसे किया जा सकता है। अगर आप यहां से 3 कॉमन लेते हो और साइन की पावर 6 थीटा कॉमन लेते हो, 6 थीटा क्यों लिया है, क्योंकि सर मुझे अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मेशन रही होगी, यहाँ पे ए प्लस बी की होल क्यू की फॉर्मेशन रही होगी, तो आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या आता है कि सर ए प्लस बी आता है, यानी कि ए प्लस बी, ए है ये बी है, यानी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा होगा ब्रैकेट में, तो इसलिए मैंने साइन की पावर 6 थीटा कॉमन लिया इन दोनों में से। जैसे ही मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो क्या बचेगा सर मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें डिवाइड दूंगा तो सर यहाँ बचेगा आपका 6 पावर है तो पावर माइनस होगी आपकी, तो साइन की पावर 4 थीटा, यहां से वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ आप रख लीजिए ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3, ये वाली जो वैल्यू है सर ये आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन्हीं दो सेम वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे देखोगे ढंग से देखोगे तो इसमें से बनाते हैं, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या बच रहा है यहाँ पे बच रहा है सर साइन की पावर 4 थीटा, हो गया 4 और 2 6 पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या है कि सर यहाँ से निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये और कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा ही है। देखिए फॉर्मेशन बन गई पूरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसका मतलब ये ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, उसका क्यूब, आंसर कितना आएगा सर 1, ठीक है। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कहा था आपसे डायरेक्टली आइडेंटिटी को याद रख लेना आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसेप्चुअल तरीके से जाने के लिए आपके पास 4 से ज्यादा फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए।
देखिए कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, कंसेप्चुअल तरीके से भी जा सकते हैं और एंगल की वैल्यू कंसीडर करके भी जा सकते हैं। ठीक है ना, कंसेप्चुअल तरीके से फिर भी थोड़ा लेंथी पड़ेगा, एंगल की वैल्यू रख के डायरेक्टली थोड़ा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस ये देखना है 0.0 की फॉर्मेशन नहीं बननी चाहिए या नीचों की 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, बाकी अगर आप और कुछ एंगल रखते हो, बड़े एंगल्स रखते हो जिनकी वैल्यू रूट में है, तो वहां भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर मैं थीटा 0 डिग्री रखता हूं तो देखते हैं क्या आता है सर आपका। ठीक है, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी कि सर 1, यहां साइन 0 और 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे, ये वाला पोर्शन 0 ये वाला भी पोर्शन 0, यहां से 1, यहां से इसकी वैल्यू 1, सर ये वाला पोर्शन भी 0 ये वाला भी पोर्शन 1/1, यानी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है ना, 90 डिग्री कंसीडर करके देखते हैं। चलिए अगर आप 90 डिग्री रखते तो कि सर cos 90 ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, तो सर ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाता, तो sin 90 की वैल्यू कितनी सर 1। यहाँ पे ये वाला पोर्शन 0 और ये वाला पोर्शन 0, यहाँ पे sin 90 की वैल्यू 1, 1 की पावर कुछ भी कर लो तो कितना आना है 1 ही आना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे और कोई वैल्यू कंसीडर करते, करने को आप 30 डिग्री भी कर सकते थे, 45 डिग्री भी कर सकते थे, 60 डिग्री भी कर सकते, और भी एंगल से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पावर्स आपकी बड़ी है, यहाँ 4 है, तो आप क्या करोगे फिर उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, फिर ऐड करोगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री या 90 डिग्री लेके मैंने सॉल्व किया, आंसर कितना आएगा इसका 1। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan क्यू थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1 इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। देन वो पूछ रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट। ये b है आपका, ठीक है ना, 13 नहीं है। यहां देखिए ढंग से फॉर्मेशन, ये tan थीटा का क्यूब और इसको 1 का क्यूब बना सकते हो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सर पहली ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, a की जगह tan थीटा, b की जगह 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा और 1 का, तो tan थीटा ही आएगा। नीचे क्या है सर आपका, सर नीचे tan थीटा -1 है, इससे ये कैंसिल हो जाना है। ठीक है, बराबर में क्या एक्सप्रेशन चल रहा है, ये वाला a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है कि सर sec स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। कंसेप्चुअल तरीके से जाओगे, जगह जगह फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको। sec स्क्वायर थीटा के बगल का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है, और tan थीटा के बगल का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b। कोफिशिएंट देखिए और कंपैरिजन करिए, sec स्क्वायर थीटा के बगल का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, tan के बगल का कोफिशिएंट क्या है सर 1, तो एक sec स्क्वायर के बगल का a की वैल्यू कितनी आ गई सर 1, इसके बगल का b, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है सर 1। पूछ क्या रहा है सर, ऐड पूछ रहे हैं, दोनों का जोड़, जोड़ दीजिए, एक और एक कितना होगा सर 2, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। देन वो पूछ रहा है ए बी की वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, देन ए बी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, यहां से निकालते हैं कि वैल्यू क्या होगी इसकी। ठीक है,
देखिए तो मल्टीप्लाई करना है इसका इसमें करेंगे तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, इसका इसमें करोगे तो 4 tan थीटा और इसका इसमें करोगे तो +2 इक्वल्स टू ये सर आपका a tan थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। ऐसी फॉर्मेशन बनेगी तो कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा और 2, इनमें से कॉमन ले सकते हो आप 2, तो यहाँ से आपका बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आपका बचेगा 1, यहाँ सर 4 tan थीटा और 1 tan थीटा हो जाएगा आपका 5 tan थीटा प्लस में, और ये आपका ऐसे a tan थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है सर 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस ये 5 tan थीटा टू a tan थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट b, sec स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई सर 5। दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं, नहीं 5 2 या कितना हो जाएगा सर 10, तो आंसर हो गया सर आपका 10। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तो कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखिए tan a प्लस b प्लस c बराबर होता है सर आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्रम से चलना है कंसेक्यूटिव, माइनस tan b tan c, फिर उसके बाद tan c tan। ठीक है ना, फॉर्मूले को याद कर लेना। साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है सर आपका कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है आपका, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। जहां आपको कंसेप्चुअल तरीके से जाने में जरूरत पड़ेगी वहां ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे आपको। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जहाँ एंगल्स का वो कर्म नहीं करेगा, शॉर्टकट काम नहीं करेगा, तो उस तरीके से जाना पड़ेगा आपको। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। उस दिन भी लिखाया था साइन 2a क्या होता है सर आपका 2 साइन ए कॉस ए। ए का फॉर्मूला होता है इसमें tan की टर्म में 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। ऐसे ही cos 2a के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। cos 2a का क्या होता है कि सर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में काम करेंगे, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे के सारे। यहाँ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर भी होता है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर भी होता है। ठीक है, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है सर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सारे फॉर्मूले आपको याद करने। साइन 3a क्या होता है सर आपका 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। cos 3a क्या होता है सर आपका 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। tan 3a क्या होता है सर आपका 3 tan a माइनस 10 क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है ना,
ऐसे कॉट 3 का आप इसी में से बना सकते हो, बनाना चाहो तो। और इसके बाद और ये वैल्यूज लिखा देते हैं, चलिए। कुछ आइडेंटिटी हैं वो याद रखनी है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ये होता है आपका सर 1/4 cos 3 थीटा के बराबर, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू ये होता है आपका 1/4 sin 3 थीटा के बराबर। टेन में करोगे तो ये टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है सर आपका टेन 3 थीटा के बराबर, ठीक है ना। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ आपको एक और। ये है आपका क्वेश्चन, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ठीक है ना। तो ये करना है आपको। अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से जाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, वो आपको याद होना चाहिए। थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, उससे न जाकर के सीधा देखिए यहाँ पे, ये तो आपका थीटा है, ठीक है ना। यहाँ ये फॉर्मूले पे साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 10, थीटा की वैल्यू 10 है तो ये 60 माइनस 10 रहा होगा, 60 डिग्री माइनस थीटा, और ये 60 डिग्री प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 10, बिल्कुल यहाँ 70 डिग्री आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी फॉर्मेशन वही बन रहा है, फॉर्मेशन वही बन रहा है। तो आंसर क्या होगा सर 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी है कि सर 10 डिग्री, ठीक है ना। तो 1/4 3 इंटू ये 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर आपकी 1/4 और ये 1/2, तो ये हो जाएगी आपकी 1/8, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं का, जैसे आपका दे रखा है यहाँ पर, साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री, ठीक है ना। सपोज करिए आपका थीटा है, तो 60 डिग्री माइनस थीटा, 60 में से माइनस करेंगे, 60 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा कि सर ये आएगा 40 डिग्री, और 60 डिग्री प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा कि सर 72 डिग्री। तो साइन में 72 डिग्री तो है नहीं, यानी कि ये वाली टर्म जो है वो एक्स्ट्रा दे रखी है, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पे आपको साइन 72 डिग्री ऐड करना पड़ेगा फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो ये ऐसे ही साइन 12 डिग्री, ये साइन 48 डिग्री, यहाँ आपने ऐड किया साइन 72 डिग्री। जैसे ही आपने ऊपर मल्टीप्लाई में लगाया तो आपको बैलेंस करने के लिए नीचे डिवाइड में भी लगाना पड़ेगा, और ये साइन 54 डिग्री। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर तो ये आपका साइन थीटा 60 अंश माइनस थीटा 60 अंश प्लस थीटा, इसकी वैल्यू 1/4 साइन 3 और थीटा की वैल्यू कितनी कि सर 12 डिग्री, ठीक है ना। और ये आपका साइन 72 डिग्री। अच्छा ये अगर आप देखोगे तो ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है भाई, एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90, साइन और कॉस चेंज होते हैं, यानी कि ये होती है कॉस आपकी 36 डिग्री की, ठीक है ना। साइन 90 माइनस 36 करोगे तो यही आएगा 54, और 90 माइनस थीटा करते हो तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, नीचे देखोगे ढंग से तो ये साइन
ये क्या है सर आपका 2 इंटू 36 डिग्री, ये साइन 2 और ये क्या है a, ठीक है ना, अभी बताया फॉर्मूला कुछ ही देर पहले। ऊपर लिखा हुआ है ये 1/4 और ये कितना हो गया सर आपका साइन 12 या 36 और ये cos 36। नीचे क्या आएगा सर आपका 2 साइन ए cos ए, 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है सर 36 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी 36 डिग्री, ये कट जाएगा आपका 1/4 और 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपका 1/8। ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का आगे देखते हैं। और किसी प्रकार की आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्लास कैसी लगी आपको, या कोई भी प्रॉब्लम है आपको कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।